हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट। ये जो एसबीआई क्लर्क की जो रिक्वायरमेंट आई है ये ऑल इंडिया है। इसमें 13,795 जो कि पद हैं वो भरे जाने हैं, जिसमें 170 जो पोस्टें हैं वो हिमाचल के लिए है। तो आप इन पोस्टों को भर सकते हैं हिमाचल के। अगर आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी किसी भी फील्ड में, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप इसे भर सकते हैं। आपकी एज लिमिट 20 से 28 होनी चाहिए, 28। और एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल का है। और स्टार्टिंग डेट इसकी 17/12/2024 है। एंडिंग जो होगी वो 7/1/2025 को हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आपका ये जो पोस्टें हैं ये जूनियर एसोसिएट की पोस्टें हैं, और इसमें दो हैं जैसे कि कस्टमर सपोर्ट और सेल्स में। अब मैं बात करूं क्लरिकल की जॉबें हैं ये दोनों। तो मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की थोड़ी सी बात कर लूं कि क्या क्या होगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में फेज़ 1 में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा जो कि होगा 100 मार्क्स का, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका आपके एग्ज़ाम आगे नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। नंबर 2 फेज़ 2, इसमें आपका मेन का एग्ज़ाम होगा। मेन जो है वो 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे 40 मिनट 40 मिनट का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 होगी। 1/4 4 क्वेश्चन में एक गलत एक गलत 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स आपका पूरा कट हो जाएगा। फेज़ 3 आपके लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। लोकल लैंग्वेज मतलब कि जैसे आप हिमाचल का सेलेक्ट करते हैं कि हिमाचल की पोस्ट है तो यहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है, तो आपका हिंदी का लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अदरवाइज आप अगर जैसे कि ये जो टोटल वैकेंसीज हैं, मैं बात करूँ गुजरात की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज, कर्नाटका की, एमपी की, वैसे तो हिमाचल की तो हिंदी ही बोली जाती है, तो आप हिंदी में इसे भर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, आप आराम से इसे भर सकते हैं। मैं आपको पूरा सिलेबस समझा दूँ एग्ज़ाम पैटर्न के क्या क्या होता है। हमारी एक फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो आप उसे भी देख सकते हैं। फेज़ 1 अब में जो आपका सिलेबस रहेगा वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर का, और 20 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि 35 नंबर की होगी और 35 ही क्वेश्चन इसमें होंगे, और 20 मिनट में आपको ये पूरा करना होगा। ये इसे कम मत समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इस पर बहुत टाइम लेती हैं ये चीज़ें, तो आपको इन्हें ईजी मत लीजिएगा ये सब चीज़ों को। आप इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा। फेज़ 2 की बात करूं तो आपको इसमें जर्नल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपको फाइनेंशियल की तैयारी करनी होगी। जो कॉमर्स सेक्टर से हैं लोग उनको तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स सेक्टर से जो भी लोग हैं फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल वो कर रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्ट रखते हैं ऐसी चीज़ों में। आर्ट्स और साइंस वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ने में, तो आप इसकी तैयारी करते रहें और आपके पास अच्छा मौका है। और 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, 50 ही नंबर इसमें मिलेंगे और 35 मिनट आपको इसे पूरा करने में मिलेंगे। फेज़ 2 की जो मैं बात कर रहा हूँ, फेज़ 2 जो आपका जिसके आपके नंबर जो फाइनल रिजल्ट लाएगा वो फेज़ 2 के ही नंबर जुड़ेंगे उसमें। ये जो फेज़ 1 था इसमें इसके आपके कोई नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे। फेज़ 1 के कोई भी नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे, फेज़ 2 के ही जुड़ेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जनरल जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। 35 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट में आपको करने होंगे। और मैथ्स की बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये 50 नंबर का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के और 45 मिनट आपको करने में इसे मिलेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसकी मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन 60 नंबर के और 45 मिनट इसमें आपको मिलेंगे।
190 आपके टोटल क्वेश्चन है, 200 आपके टोटल मार्क्स है, 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलेंगे और इसी से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ये आपका फाइनल रिज़ल्ट 200 में से ही आएगा और आप इसके बाद लोकल लैंग्वेज के लिए टेस्ट के लिए आगे जाएंगे और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग के लिए आप चले जाएंगे। ज्वाइनिंग से पहले आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट, जो इस टेस्ट में फेल होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इतना मैं आपको बता दूं, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो इस टेस्ट में फेल होगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ध्यान से आप अपनी चॉइस को भरें। जैसा कि मैं चॉइस आपको बता दूं, ये आपका टोटल है, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एमपी पोस्टें देख लीजिए आप हर एक जगह की। हरियाणा की लोकल लैंग्वेज आती है तो आप हरियाणा की भर सकते हैं, जम्मू की आती है जम्मू की भर सकते हैं। एचपी के लिए ही वीडियो बनाया है मैंने स्पेशल। 170 यहाँ पे पोस्टें हैं। तो एचपी की लोकल लैंग्वेज है हिंदी। यहाँ पे हम हिंदी ही मैक्सिमम बोलते हैं और तो हमें मतलब हिमाचल का ही पता है तो हम इसे भर सकते हैं। चंडीगढ़ में जैसे हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी बोली जाती है तो देख लीजिएगा। लद्दाख की लोकल लैंग्वेज आती है तो लद्दाख की भर सकते हैं। पंजाब की आती है तो पंजाब की भर सकते हैं। तमिलनाडु की आती है तमिलनाडु की, पांडिचेरी की आती है पांडिचेरी की, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सिक्किम, यूपी, सबसे ज़्यादा पोस्टें यूपी में है। महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, यूके, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं बिहार में भी, झारखंड, केरला और लक्षद्वीप। तो जहाँ की भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसकी भर सकते हैं और अपनी ये 13,735 जो कि पोस्टें हैं वो उनमें से एक अपना स्थान पक्का कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिएगा, आप इसे भरें। और मेरी एक बात और, जो आप लोकल लैंग्वेज को इसे मतलब वो मत करिएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे आप। लोकल लैंग्वेज को मत हल्के में मत लीजिएगा, इसे आपको करना ही होगा लोकल लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा भरने से पहले कि आपको क्या भरना है। तो धन्यवाद दोस्तों।